राहुल, राहुल, राहुल। अरे शीतल, ये क्या क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? हाँ। तो तुम काम क्यों कर रही हो? छोड़ो इसे, चलो। इसे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, ये सब इसके ड्रामे है, ड्रामे। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये प्रेग्नेंट है, इसको दर्द हो रहा है, इसको दवाई दिलवानी। इतना भी दर्द नहीं हो रहा इसको, मैं पानी दे दूंगी गर्म करके या कोई चूरन दे दूंगी, उससे खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत दर्द होता है, सहन करना सीख। और अभी अपनी माँ से तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, इतनी खिलखिला रही थी जैसे पता नहीं उनको क्या दे देगी। दीदी सही कह रही हैं, मैं गर्म पानी और चूरन खा लूंगी। अरे क्या सही कह रही है ये? ऐसे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तुम चलो मेरे साथ, दवाई दिलवा के लेकर आता हूँ तुम्हें मैं। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और मैं पैसे मांगू तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी सैलरी नहीं आई। इतना पैसा बर्बाद मत करो, ऐसे दर्द होते रहते हैं। मैं पानी दे दूंगी गर्म करके। अरे तू ये क्या बकवास करे जा रही है बार बार? तू दिख नहीं रहा? इसकी तबीयत खराब हो रही है। अरे तुम चलो मेरे साथ। इतनी भी तबीयत खराब नहीं हो रही। अरे सुनो तो, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है, जैसे मैं इस घर में कुछ हूं ही नहीं। चली गई महारानी, पता नहीं कब आएगी। अब घर का सारा काम भी छोड़ गई मेरे ऊपर, ये सोच रही होगी मैं कर लूंगी। अरे मैं क्या नौकरानी हूँ, इतना लाड प्यार कर रखा है इसको। दर्द हो रहे हैं इसको, दर्द मैं भी नहीं करने की। हाँ, पता नहीं आएगी कब। यहाँ बैठो आराम से। अच्छा आ गए, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, फुकवाई आई मेरे भाई के पैसे। वैसे क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि इनको आराम करना है, दवाई दे दी है। हाँ तो डॉक्टर तो यही बोले हैं कि आराम करो आराम करो, तो क्या उनके कहने में काम वाम छोड़ दें? फिर घर का काम कौन करेगा? चल ऐसा हो गया आराम पराम तेरा, घर का सारा काम पड़ा उसे जाके कर ले। ठीक है। एक मिनट, क्या ठीक है? तुमने घर का काम नहीं किया? अरे भाई मैं क्यों करूंगी काम? मैं क्या किसी की नौकर हूँ जो मैं घर का काम करूंगी? यो है तो काम करने के लिए। अरे तुम्हें अभी बताया ना कि डॉक्टर ने इनको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए बोला है, ये ज्यादा काम नहीं करेंगी। बोला होगा डॉक्टर ने आराम करने के लिए, पहले भी तो औरतें होती थी, घर में बच्चा पैदा हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब जब से ये मनहूस घर में पड़ी है ना, तब से पैसे फुकवा रही है, गुलाम बना के रख दिया तुम्हें अपना। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, घर के काम की तो बात है ना, मैं कर लूंगा। ओहो, तो अब घर का काम तुम करोगे? हमारे कहने से तो एक गिलास इधर से उठा के इधर नहीं रखा, और अब घर का सारा काम करोगे? अरे हाँ अरे कौन हाँ। सा जादू कर दिया तूने मेरे भाई पे, गुलाम बना के रख दिया। एक ही भाई था, उसको भी गुलाम बना लिया। चलो तुम उठो यहाँ से, इसकी क्या है, ये तो बड़बड़ करती रहेगी। चलो। हाँ, हम तो बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कहो ना, आग लगवा दो घर में इनसे। एक बच्चा क्या करेगी, सारा घर का वो करेगा काम भैया हमारा, कुछ कहना ही बेकार है। तुम ना यहाँ बैठो, डॉक्टर ने बोला था ना थोड़ा खुली हवा में बैठने के लिए, ठीक है ना? तो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आया। ये लो, तुम पानी पियो। और हाँ, याद रखना, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, और खाने पीने पे खास ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, मैं तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है? तो तुम्हें भी लापरवाह नहीं होना है। ठीक है। एक काम करो, तुम यहाँ आराम करो, झाड़ू मैं लगा लेता हूँ, और बाकी और काम भी ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है? क्या देख रही हो? यही
कि आप काम कर रहे हो और मैं बैठी हूँ। कोई बात नहीं है, तुम काम करो मैं काम करूं, एक ही बात है। मैं कितनी बुरी हूँ ना, आपको कितना परेशान कर रही हूँ मैं। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। शीतल, मैं जरा ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे आपने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। कोई बात नहीं है, बाहर खा लूंगा मैं, तुम अपना ध्यान दो, सही है? ठीक है, शाम को टाइम से आ जाना। ठीक है। मेरे पति भी कितने अच्छे हैं ना, मेरी कितनी परवाह करते हैं, वो कितनी केयर करते हैं। भगवान ऐसा पति हर किसी को दे। अरे दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मौसी के यहाँ जा रही हूँ। और कर दी कहाँ है? मैं तो बस पूछ ही रही थी आपसे। क्यों, मुझे भी नौकर बनाने का इरादा है क्या? मेरे भाई को तो तूने गुलाम बना दिया। अरे घर का सारा काम उन्होंने किया, तुझे शर्म नहीं आती? दीदी, मैं तो बस ये कह रही थी, राहुल ऑफिस गए हैं और आप बाहर जा रहे हो, मैं तो घर पे अकेली रह जाऊंगी, फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ, अकेले को तो तुझे चोर लेके जा रहे हैं और ध्यान रखने को तो महारानी है। मेरा ध्यान कौन रखेगा? 2 घंटे के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। वो जो है मेरी मौसेरी सिस्टर, उसका बर्थडे आ रहा है, उसे कपड़े लेके दे के आने हैं। दीदी, कपड़ों से याद आया, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, मेरा भी एक सूट दर्जी को दे आना। ओहो, होगी तेरे कलेजे पे आग, नहीं रहा गया? कपड़ों की सुनते ही मेरे लिए भी कपड़े सिला देना। अरे 2 जोड़ी कपड़े तो हैं, उन्हीं पहन के काम चला ले। और प्रेगनेंसी में ज्यादा कपड़े नहीं पहने जाते। सूट पहनेंगी, नए नए सूट। जा रही हूँ मैं, घर का ख्याल रखना। दीदी पता नहीं क्यों ऐसा करती है। ओहो, तो महारानी यहाँ बैठी हैं। तुझे पता है ना, सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगानी होती है, पोछा लगाना होता है। और ये क्या, किचन में देखा नहीं कितने बर्तन पड़े हैं, सिंक भर रहा है रात के बर्तनों से। उन्हें कौन साफ करेगा? तेरी माँ या तेरा बाप? दीदी, मैं उठी थी घर का काम करने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो मैं यहाँ लगा बैठ था कि तू यही सब बोलेगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा मन मचला रहा है और मेरा काम करने को मन नहीं कर रहा। क्योंकि बहाने बनाने में तो तू बहुत बड़ी एक्सपर्ट है ना। देख, ये सब ड्रामे ना तू मेरे भाई को दिखा सकती है, इन ड्रामों से मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चल उठ और नाश्ता बना। दीदी, मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, धीरे धीरे बना दूंगी। धीरे धीरे बना दूंगी? धीरे धीरे बनाएगी तो हम खाएंगे कब? तुझे पता नहीं है भैया ऑफिस जाएंगे 8 बजे, 7 तो बज गए, और किस टाइम कराएगी नाश्ता? दीदी, आपको तो मेरी हालत का पता ही है, तो मुझसे तेज तेज काम तो नहीं होने का है, धीरे धीरे करके कर ही लूंगी। तुझे बताया ना, इतना भी दर्द नहीं हो रहा तेरे। अभी 10 दिन बाकी है तेरी डिलीवरी में, इतना तो कर ही सकती है। अरे सुबह को बच्चा पैदा होता है, रात का भी खाना बनाती है लेडीज है, लेकिन नहीं, ये अनोखी है। चल बहुत हो गया, उठ और नाश्ता बना। अरे सुना नहीं तूने? क्यों बुलवाती है तू मुझसे इतना? मेरे गले में भी दर्द होने लगा। जाओ नाश्ता बना। दीदी, आप इतना तेज तेज मत बोलो, धीरे धीरे बोल लो। वो अभी ऑफिस नहीं गए हैं, यहीं पर हैं, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो घर में खामोखा कलेश होगा। हाँ तो मैं डरती हूँ क्या कलेश से? सुन लेंगे नहीं, सुन लिया है मैंने। श्रद्धा, तुम दिन ब दिन कैसी होती चली जा रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। अरे तुम एक औरत हो, लड़की हो, वो भी एक लड़की है, तुम्हें तो इसकी समस्या समझनी चाहिए। कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी दूसरे के घर जाओगी। सोचो, तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे, तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो सोच रहा था कि तुम धीरे धीरे समझ जाओगी, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो इसके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही हो। आप दीदी से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो तो नाश्ता टाइम पर नहीं बनाता, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा कर रही थी मुझ पर, वरना दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बस बस, देखता रहता हूँ मैं कि तुम्हारा कितना ध्यान रखती है।
और हाँ, अगर तुम्हें इसके साथ इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं और ये चले जाते हैं इस घर से। रहो तुम घर पे अकेली, महीने के खर्चे के पैसे भिजवा दिया करूँगा। शीतल, बैग पैक करो, चल रहे हैं हम। नहीं भैया, आप घर छोड़ के मत जाओ। मुझसे गलती हो गई, सॉरी, लेकिन अब से नहीं होगी। अब ना मैं भाभी का और उनके होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगी। ठीक है, अगर तू प्यार से और शांति से इस घर में रहती है तो ठीक है, नहीं जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर दोबारा मैंने इस तरीके की कोई हरकत देख ली तो इस घर में मैं और तुम्हारी भाभी सच में ये घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर दोबारा रुकेंगे भी नहीं। और एक बार मैं चला गया तो फिर दोबारा मैं तुझे खर्चे के पैसे भी नहीं दूंगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है भैया। भाभी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया।